चलो देखेंगे स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं और उसका इक्वेशन में क्या यूज कर सकते हैं। इक्वेशन सॉल्विंग, उसमें स्क्वायर रूट को अलग अलग तरीके से कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि √4 इज 2। किसी चीज का स्क्वायर रूट तो आपको पता ही होगा क्या होता है ना। एक स्क्वायर और स्क्वायर रूट होते हैं, मतलब इधर मैं अगर लिख दूं ऐसे तो ये इनके स्क्वायर है 1, इसका 4 है, इसका 9 है, इसका 16, 25, 36। तो ये है स्क्वायर्स और इनके स्क्वायर रूट ये रहते हैं। ये इसका स्क्वायर रूट ये, इसका स्क्वायर रूट ये, ऐसा है, ठीक है। इसका मतलब अगर 3 का स्क्वायर 9 है तो उल्टा हम कैसा लिखते हैं, √9 इज 3, ऐसा। ए का स्क्वायर अगर बी है तो बी का स्क्वायर रूट ए रहता है, बस इतना ही। 25 का स्क्वायर रूट बोलो, ऐसा अगर पूछा जाए तो 5 है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 है। ओके, तो यहां पे 6 का स्क्वायर 36 है। इस तरीके से अब रूट अगर पूछा जाए, 9 का स्क्वायर रूट 3 है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है। 25 का रूट इस हिसाब से 5 हो गया। अब प्रॉब्लम आता है यहां से, अगर डेसिमल वगैरह आते हैं तो क्या करना है, तो इंडाइसेस के रूल का इस्तेमाल हमको करना है। तो किस तरीके से करेंगे, देखो जरा, पॉइंट को शिफ्ट करना है और पॉइंट को शिफ्ट करते वक्त इस तरीके से करना है। तुमको तो पॉइंट को शिफ्ट करना आता है। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूं तो इसको है 25 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकता हूं। ये तो इंडाइसेस में देखा है हमने। अब याद रहे, पावर को शिफ्ट करते वक्त हमेशा इस तरीके से शिफ्ट करना है कि इधर ऊपर वाली पावर इवन आनी चाहिए, इवन आनी चाहिए, बस इतना ही। क्यों? क्योंकि रूट का मतलब होता है रेज टू 1/2। अब अगर इसको मैं इधर सॉल्व करूं तो, या फिर इधर ही करते हैं, देखो तुमको रूट कैसे निकालना है, सिंपली 25 का रूट क्या है तुम्हारा 5, और इसका करना क्या है, इसकी जो भी पावर है उसको हाफ करना है। तो पावर -2 है तो -1 हो गई, राइट। इसी के कुछ और एग्जांपल देखो। इसको देखो, 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4, और इसका क्या होगा, बस पावर हाफ कर दो, -4 है तो -2। 81 का स्क्वायर रूट क्या है 9, और इसको क्या करना है, पावर को हाफ करना है, पावर को हाफ, यानी 6 को हाफ किया तो 3। पावर इवन ही होनी चाहिए, इवन है तभी तुम हाफ कर सकते हो। 12 का स्क्वायर रूट क्या है, सॉरी 144 का 12 इंटू 10⁻, क्या आएगा फिर, इसको हाफ करो, पावर को 4। याद रहे, अगर तुम्हारे पास ऐसा है कुछ 9 इंटू 10⁻7 तो तुम इसका तो स्क्वायर रूट निकाल लोगे 3, लेकिन प्रॉब्लम यहां आता है, क्योंकि फिर क्या होगा, 10⁻7 का हाफ कितना आता है 3.5। तो ये मतलब कुछ उतना सेंस नहीं बनाता, ठीक है। इसीलिए पावर को हमेशा तुमको ये करना है कि 10 की पावर इवन आ जाए, कोशिश करनी है, ठीक है। आगे देखेंगे ऑड पावर आने के बाद करते क्या है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि शिफ्टिंग जब भी पॉइंट की करो तो इवन पावर आ जाए, इवन माइनस में आए या प्लस में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये पावर हाफ क्यों होती है, तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मान लो मैं इसको करा के देता हूं तुमको, या फिर पहले वाले को करेंगे हम। 16 इंटू 10⁻⁻4 का रूट है। इसका मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है रेज टू 1/2, राइट। तो ये 16 इंटू 10⁻⁻2 दोनों का रेज टू 1/2, रूट का मतलब ये पावर 1/2 रहता है वो। तो अब ये पावर दोनों को देंगे हम, तो 16 रेज टू 1/2 इंटू 12, सॉरी ये -4, रेज टू -4 रेज टू 1/2। तो ये तो स्क्वायर रूट है 16 का, रेज टू 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट 4। और ये क्या होता है, देखो अभी ये पावर और ये पावर, ये इंडाइसिस का एक लॉ है, क्या है, a⁻m रेज टू n, यानी क्या, a⁻m इंटू n, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो 10⁻⁻4 इंटू 1/2, तो ये 1/2 होने की वजह से ये इसको हाफ कर देता है अभी। सो 4 इंटू 10⁻⁻⁴
-2 हो गया। तो इधर चलो आगे देखेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से पावर को शिफ्ट करो, ये इधर आएगा, 2 डेसिमल से पावर राइट को शिफ्ट हो गए, मतलब 10⁻⁻²। अब इसका स्क्वायर रूट क्या है, 13 का स्क्वायर 169 है, तो ऑफकोर्स 169 का स्क्वायर रूट 13 हो गया, इंटू 10⁻, पावर को हाफ करना है, -1। हाँ, अब इसको ऐसा भी लिख सकते हो तुम, ये भी चलता है और इस पावर को अगर उड़ा देना है तो ये 1.3 हो गया। ये तो हमने देखा इंडाइसेस में कैसे करते, माइनस पावर उड़ानी है तो पॉइंट इधर से इधर आएगा, राइट। अब इसको देखो, यहाँ पे इसको इधर शिफ्ट करो। क्यों मैं ऐसा शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, राइट। तो ये 225 है इंटू 10⁻²। अब ये इंपॉर्टेंट है, नंबर को बढ़ाया तो पावर घटेगी, पावर डिक्रीज होगी, तो -3 को डिक्रीज करने के बाद -4 बन जाता है। ऐसा अगर नहीं समझता तो सिंपली क्या करना है, 10⁻³ जैसा है वैसा लिखो, और ये राइट साइड को लिया इसलिए पावर -1 होती है, तो -1। तो ये कितना हो गया अभी, 225 इंटू, अब -1 और -3 का एडिशन हो जाएगा, a⁻m इंटू a⁻n, इस लॉ से, इंडाइसेस के लॉ से, -4 हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट है 15 और ये तो पावर हाफ हो जाएगी, 10⁻²। अब इसको अगर उड़ाना है, ये भी तुम्हारा आंसर चलता है और ये भी चलता है, पावर को उड़ाना है तो फिर पॉइंट इधर रहता है, -2 मतलब इधर आएगा, तो 0.15, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, ये दोनों आंसर सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इधर थोड़ा डिफिकल्ट। अब इसको कैसे करना है, एक तो पहले देखना है कि कोई किसी के टेबल में आता है क्या। हाँ बिल्कुल टेबल में आता है, 16 के टेबल में 128 आता है, 16 8 जा 128, 16 8 28 अच्छे, राइट। ऐसा नहीं समझ रहा तो पहले तो क्या करो, पॉइंट को शिफ्ट करके लो। अब हमको ये पता है कि ऊपर वाले को 1 से राइट में शिफ्ट किया तो नीचे वाले को भी 1 से राइट में शिफ्ट करो, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि इधर भी 10⁻⁻1 आएगा, इधर भी 10⁻⁻1 आएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर जितना शिफ्टिंग किया है उतना ही अगर नीचे शिफ्टिंग करते हो और उसी डायरेक्शन में, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये तुम्हारा बन जाता है बेसिकली 128/16 इंटू, अब इसको क्या करना है, अब ये तो पावर ऑड है तो मुझे इसको तो चेंज करना ही है, तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये 2 हो गया। अब राइट में शिफ्ट किया मतलब नंबर को बढ़ाया तो पावर तो डिक्रीज होगी, पावर डिक्रीज होगी यानी 10⁻⁻4। चलो दोनों का काम हो गया, एक तो पावर भी इवन हो गई, ये पावर इवन है तो इसको स्क्वायर रूट के बाहर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं हम। अब देखो क्या क्या है, पहले तो इसको इससे काटो, तो 16 8 जा इंटू ये है तुम्हारा 2 इंटू 10⁻⁻4। अरे चलो ये तो डायरेक्टली, मतलब कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि उनका स्क्वायर रूट निकलता है, ये 8 इंटू 2 16 इंटू 10⁻⁻4। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4 और 10⁻⁻4 का क्या होगा 10⁻², ये हो गया आंसर। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हो, पॉइंट इधर रहता है तो 2 से इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी 0.04। याद रहे कैसे किया, जरा देखो जरा कैसे किया, 4 इंटू 10⁻²। ये 4 का मतलब क्या होता है, इधर 0 है, कितने भी 0 हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम लेफ्ट में, और पॉइंट किधर भी नहीं मतलब इधर रहता है, तो 2 से मतलब -2 को अगर हटाना है तो 1 2 से लेफ्ट में लिया, इसीलिए 0.04 इंटू तो चला गया ना, तो इसका तो कोई मतलब नहीं होता इधर कितने भी 0 लगाओ, इसीलिए इसका आंसर क्या आया 0.04। तो ये भी चलेगा आंसर, ये भी चलेगा, डेसिमल में भी लिखते आना चाहिए और पावर के फॉर्म में भी आना चाहिए। उसके बाद अब ये तो हो गई बच्चों वाली बात, अब थोड़ा आगे फाइंडिंग रफ स्क्वायर रूट्स। रफ इंपॉर्टेंट है, रफ 10th तक फिजिक्स में कभी कभार रफ वैल्यू निकालनी पड़ सकती है,
और 11th और 12th में तो बहुत बार एमसीक्यू में रफ वैल्यूज निकालना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब रफ वैल्यू निकालने के लिए तुम इनको याद करो पहले, √2, √3, √5 और √10, इन तीनों की वैल्यू को याद करो। 1.41, 1.73, √5 का है 2.23 और √10 का है 3.16। ये देखो ये नियरली पाई की वैल्यू है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज नियरली पाई, क्योंकि पाई कितना है 3.14। या फिर तुम ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर पाई स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू 10। हमेशा याद रहे स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बात कैसे होती है। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, √10 इज पाई, तो रूट इधर आके क्या होगा, स्क्वायर बनता है। हमेशा याद रखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी है, तो स्क्वायर इधर आके रूट बनता है, स्क्वायर रूट। और मान लो तुम्हारे पास √d इज इक्वल टू सी है, तो रूट इधर आके स्क्वायर बनता है, तो d इज इक्वल टू सी स्क्वायर लिख सकते हो। ये बहुत काम की चीज है। चलो आगे बढ़ो। अब √18 देन बोला है, मतलब अब इनके मदद से तुम कुछ चीजें कर सकते हो बहुत ही फास्ट। कैसे? अब √18 को कैसे लिखोगे भाई, मुझे पता है कि 9 का स्क्वायर रूट तो पता है, इंटू 2 कर दो तो 9। इसका मतलब क्या होता है, रूट के अंदर a और b मल्टीप्लीकेशन में है, तो √9 इंटू √2 ऐसे होता है। तो इसकी वैल्यू हो गई, √9 की वैल्यू तो हो गई तुम्हारी 3, और √2 को ऐसा लिखो। कई बार 10th क्लास में तुम्हारे आंसर्स रूट के फॉर्म में रहेंगे, 3 √2 वगैरह, लेकिन डेसिमल के फॉर्म में भी निकालते आना चाहिए। तो तुम √2 की वैल्यू मैंने बोला कि याद करनी है। यहां देखो ये कितनी है, 1.41। तो सिंपल सी बात है, 3 इंटू 1.41। देखो ये भी आंसर सही है, लेकिन जब एमसीक्यू के क्वेश्चन होते हैं तो ऑप्शन में रूट के फॉर्म में दिया है आंसर कि डेसिमल के फॉर्म में दिया है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि तुमको आंसर कौन सा निकालना है। तो यहां आएगा तुम्हारा, इससे अभी इसको मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 एंड 1 4, 4.23। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस स्क्वायर रूट। चलो अब आगे चलते हैं। इसको देखो, अब 125 का स्क्वायर रूट तो मुझे पता नहीं है। वैसे तो डायरेक्टली रफ निकालने के और तरीके भी बताता हूं, लेकिन अभी तो मुझे क्या दिख रहा है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख क्या सकता हूं, 25 इंटू 5 है ना, जिसका स्क्वायर रूट पता है उसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो 25 का तो 5 हो गया, और बचा तुम्हारा अंदर √5। अब √5 का भी तो मैंने बोला है कि याद करो, देखो इधर इतने याद करो, काम के होते हैं ये। तो ये तुम्हारा हो गया 2.23। अब इसको मल्टीप्लाई करो, दो के बाद पॉइंट, 13.5। दिस इज योर 13.35। चलो अब इसको करो 160। चलो इसको क्या कर सकते हो, 16 इंटू 10 करो। 16 का तो 4 है, 10 का 3.16 है। तो अब इसके आगे तो पता ही है स्टोरी। दिस इज योर फाइनल आंसर इन डेसिमल फॉर्म। चलो अब आगे और चलते हैं। अब ये अब इनके स्क्वायर रूट पता नहीं है, अब इनके स्क्वायर रूट रफ निकालना है। रफ याद रहे, मैंने बस शुरू में आपको बताया कि एग्जैक्टली कैसे निकालते हैं। अब हम कर रहे काम रफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रफ। तो कैसे निकालना है रफ? अब √16 हमको पता है कितना है, 4, और ये √17 तो बहुत ही करीब है, इसके बहुत ही करीब है, बिल्कुल चिपक के। तो हम इसकी वैल्यू नियरली इक्वल टू √16 लिखेंगे 4, लेकिन 16 से थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसको थोड़ा 4.1 कर देंगे। बस इतना टेंशन नहीं लेना, मोटा मोटी कर देना है। उसके बाद √27, ये किसके करीब है, 25 के करीब है। 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5, तो इसको बस 5.1 कर देना। 5.1 करना है कि 5.2 करना है, ये तो तुमको डिसाइड करना है कि वो कितना दूर है, कितना दूर है, ठीक है, ये तुम बता नहीं सकते, इसीलिए तो रफ बोला है। अब √34 है, अब इसके करीब कौन है,
36 है, रूट 36 है तुम्हारा 6। तो अब ये रूट 36 से छोटा है तो इसको 6.1 नहीं करना है, 6 से कम करना है, 6 से बड़ा नहीं करना है। तो तुम इसको लिखोगे 6 से छोटा थोड़ा तो 5.9 कर दो। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, अब ये रूट 36 मतलब ना तो ये 36 के करीब है ना तो 25 के, क्योंकि तुम्हारे पास 25 है और दूसरा है 36 नंबर। अब ये 30 ये दोनों के मिडल में आ रहा है, मिडल में आ रहा है तो 5.1 नहीं लिखना है, इधर भी मिडल वाला नंबर ही लेना है, नियरली मिडल वाला। तो इसका मिडल वाला कौन है 5.5, 5 और 6 के मिडल वाला। सो दिस इज नियरली और 5.5। सो ये सब रफ है इसलिए इनको ऐसा लिखो, ऐसा नियरली इक्वल टू, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है भाई ये। अब रूट 91 बोला है और यहां पे एक और है याद रखो, अब रूट 27 बोला है। अगर ये रूट 28 देता तो उसको भी 5.1 मत बोलो, थोड़ा आगे गया तो इसको 5.2 कर दो। राइट राइट, वो तो तजुर्बे की बात है, ऐसा आएगा कुछ। राइट, अब रूट 91 ये देखो 91 नंबर किसके किस बीच में आता है, कौन से रूट के बीच में। एक तुमको पता है रूट 81, दूसरा पता है तुमको रूट 100। रूट 81 इज 9, रूट 100 इज 10 और 91 तुम्हारा इसके बीच में आ रहा है इधर, एग्जैक्ट दोनों के नियरली मिडल में है, मिडल में है, ना तो 81 के बहुत करीब है ना तो 100 के। तो ये नंबर भी इधर मिडल में लो, कुछ 9.5 ले लो, तो नियरली 9.5 नियरली है, इक्वल टू नहीं, ये नियरली ऐसे लिखना पड़ता। नियरली का साइन कैसे होता है, ऐसे। चलो अब इसको निकालो, पहले तो डेसिमल को शिफ्ट करो और डेसिमल को शिफ्ट करते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी, इवन नंबर लाना है। तुम बोलोगे मैं इधर लेके जाता हूं सर तो 23 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, इसको क्या करोगे, ऑड आ गया तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए इवन करना है, इवन। तो तुम एक काम कर सकते हो, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 0 है, तुम यहां से यहां भी ला सकते हो, नो प्रॉब्लम, वो भी ठीक है। तो मैं इसको इधर से इधर लाके रख देता हूं, तो ये 2.3 हो गया। 2 से राइट को शिफ्ट किया, नंबर को बढ़ाया यानी पावर -2 आ गई, तो ये कितना बन जाता है 2 का, अभी 2.3 का स्क्वायर रूट, मुझे 2 का स्क्वायर रूट पता है, रूट 2 इज 1.41, रूट 3 इज 1.73। तो मेरा नंबर अभी 2.3 इन दोनों के बीच है कुछ ऐसा, वैसे तो थोड़ा करीब ये 2 के ही है, तो बस मैं इसके करीब वाला कुछ नंबर लूंगा 1.55 ऐसा कुछ, क्योंकि इनके मिडल वाला नंबर तो कौन सा आएगा 1.6 वगैरह आता है, तो इससे थोड़ा कम मतलब ऊपर ही है ना, ये 2.3 इधर है, तो 1.55 नियरली लिया मैंने। और इसका आता है 10⁻⁻1। अब इसका करने का और एक तरीका है, इसको करने का 0.023, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 0 है, तो मैं नंबर को 4 से आगे कर देता हूं, बस इवन नंबर से इसको शिफ्ट करना है, पावर इवन आनी चाहिए। सो यू विल गेट 230 इंटू 10⁻⁻4, 4 से शिफ्ट किया मैंने। अब 230 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 225 का 15 है, 225 का 15 है, तो उसके थोड़ा आगे ही थोड़ा 225 का 15 है, तो इससे थोड़ा आगे मतलब क्या रूट, तो इसको थोड़ा बढ़ा दो तो 15.2 कुछ हो जाएगा, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा ही बढ़ाना है। तो तुम्हारा इधर 15.2 इंटू 10⁻² आता है। अब देखो ये और ये नियरली सेम ही है, करके देखो तुम, इसकी पावर को अगर इधर 1 से शिफ्ट करोगे
तो ये 1.52 इंटू 10⁻⁻1 ही हो जाता है। तो ये और ये नियरली सेम ही है, ठीक है। दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हो, और ये हम रफ वैल्यू निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं। कैलकुलेशन में, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा लगते हैं ये, इसलिए बता रहा हूं। अब इसको क्या करना है, देखो ये तो पावर ऑलरेडी इवन है, तो इसको मत छेड़ो। ये नंबर देखो, ये किसके करीब है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। तो दोनों में से ये जरा इसके करीब है, ज्यादा करीब है 49 के, मिडल लाइन इधर है। तो मुझे 7 दोनों के बीच वाला नंबर 6.5 है। जरा देखो, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया। छोटा वाला ऊपर, 36 का स्क्वायर रूट 6, 49 का 7, और ये मिडल वाली लाइन इधर आएगी, मिडल वाला नंबर। दोनों के मिडल में कौन आता है, जरा देखो तो ये मिडल के करीब ही है, वैसे थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा इधर। तो 6.5 से थोड़ा बड़ा लेंगे तो 6.6 लेंगे हम, इंटू 10⁻, पावर का तो हाफ करना है बस, -3 हो गया आंसर। अब इसको क्या करना है, इतने बड़े का नंबर सर मेरे को नहीं आता, अरे नहीं आता टेंशन मत लो, इसको शिफ्ट कर दो ना, वैसे भी तुमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैं 2 से शिफ्ट करूंगा, ये भी याद रखना है, अभी 2 से नहीं शिफ्ट करना है, क्योंकि 2 से शिफ्ट करोगे तो ये फिर 2 से बढ़ेगा, इवन मतलब ऑड बन जाएगा। हमको ऑड नहीं चाहिए, इवन चाहिए, तो इसको मैं 3 से शिफ्ट कर दूंगा। तो 4.6893 इंटू 10⁻, अब 3 से इधर शिफ्ट किया तो ये नंबर को 3 डेसिमल प्लेसेस से छोटा किया, तो पावर 3 से बढ़ेगी, मतलब 6 हो जाएगी। तो नियरली, अब इसको मारो गोली, टेंशन नहीं लेना है, ये नियरली 4.7 बन जाता है, नियरली 4.7 इंटू 10⁻6। अब 4.7, 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 है। तुम्हारे पास कौन कौन है भाई, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3। अब ये 4 के बहुत ही करीब है, तो बस 2.1 कर दो, ज्यादा बीच में मिडल में नहीं जाने की जरूरत है। तो 2.1 इंटू 10⁻, पावर आधी हो गई, ये दिस इज योर आंसर। या फिर पावर को निकाल दो तो 2100। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है विनोद, समझ में आ रहा है क्या? बस देखो, अब कुछ नहीं है, बस डरावनी पावर होती है, कुछ करना नहीं है, बस शिफ्ट करते रहना है। ऑलरेडी इवन है, पावर इवन है, तो तुमको शिफ्टिंग भी इवन से करनी होगी। तो 1 2 3 4 ऐसे कर देता हूं मैं। तो 63.28 इंटू, अब 4 से नंबर बढ़ाया तो पावर 4 से कम हो गई, -16। ये भाई 64 के बहुत ही करीब है, 64 का 8 है, तो इसका भी 8 ही है नियरली। बस 64 से थोड़ा छोटा है, तो तुम 8 से थोड़ा छोटा कर दो पावर। समझ में आ रहा है क्या? 64 का तुम्हारा 8 है स्क्वायर रूट, तो थोड़ा छोटा, इससे थोड़ा छोटा कौन है, 7.9 कर दो, और पावर को हाफ कर दो, -8। चलो इधर देखते हैं। अब इधर थोड़ा डिवीजन करने के बाद स्क्वायर रूट निकालना है। पहले तो डिवीजन तो करो। एक तो मैंने क्या बताया कि भाई इसको तुम जो कर सकते हो वही इसको करना है। तो शिफ्टिंग करते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम शिफ्टिंग करते हो, तो तुमको कोई पावर लेने की जरूरत नहीं। सो 125/55 इंटू, पावर को मिला दो, -3 है और ये 6 ऊपर जाके -6 बनेगा। अब क्या इनको छोटा कैसे कर सकते हो, छोटा करना है तो 5 से 5 1 जा 5 1 जा, और ये 5 2 जा, ये 25 बन गया। अब एक तो इनका स्क्वायर रूट निकालो, या फिर पहले इनका डिवीजन कर लो। डिवीजन अगर मैं करता हूं 11 से 25 को, 11 2 जा 22, 30 रिमेनिंग, 11 फिर पॉइंट दिया, 11 2 जा 22, फिर 8 और 11 7 जा
ये है, बस इससे आगे और भी नहीं करना है, इतना भी ज्यादा नहीं करना है। ओ तो इधर क्या हो गया 10⁻⁹, इसको भी ध्यान दो, ये ऑड बन गया तो प्रॉब्लम है, ऑड तो नहीं चाहिए हमको। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात तो पावर ऑड नहीं चाहिए, तो पावर को इवन कर लो, पावर को इवन बना लो। कैसे बनाऊंगा इवन में? तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, बहुत अच्छी बात है, एक से ही करो 22.7। अगर दो से करोगे तो फिर से ऑड बन जाएगी पावर, तो ये दिमाग लगाना है उधर, इंटू 10⁻, अब नंबर को एक डिजिट से बढ़ाया, एक डेसिमल से बढ़ाया, तो पावर एक डेसिमल से मतलब एक इंटीजर से कम होगी, मतलब -10। अब इसका स्क्वायर रूट ये 25 के करीब है, 25 का 5 है, थोड़ा छोटा है तो 4.8 कर दो, इंटू 10⁻, और 10⁻⁻10 का -5 हो जाएगा, हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। हाँ चलो अब यहां देखो, फिर वही बात, अब पावर शिफ्टिंग में क्या कर सकते हो? अब पावर में क्या करना है, अब सेम तो नहीं है, इसलिए इसको अलग से शिफ्ट करो और नीचे वाले को अलग से, इसको इधर से इधर, कितने से 1 2 3 4, यानी 10⁻⁻4। बिल्कुल आराम से करना है, जब कुछ समझ नहीं रहा हो तो बिल्कुल आराम से करना है। 64 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻8, ये तो आगे वाला है, -4 कहाँ से आया, इसको शिफ्ट किया इसलिए। अब नीचे क्या करना है, एक से शिफ्ट करो। पहले हम क्या कर रहे थे, ऊपर भी एक से शिफ्ट, नीचे भी एक से शिफ्ट, तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, 10 की पावर नहीं लिख रहे थे। अब लेकिन अभी कैसा है, ऊपर 4 से शिफ्ट कर रहे हैं, नीचे 1 से, तो इसकी अलग पावर लिख लो, इसकी भी अलग से लिख लो, और बाद में देखेंगे क्या होगा। 125 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻13 जो है वो, और ये इस -1 की वजह से इधर। अब देखो बिल्कुल सही है, क्लियर है अब सब। 64 125 इंटू 10⁻, कितना होता है, इधर देखो जरा, ये 10⁻⁻4 -8, और ये ऊपर जाके प्लस बनेंगे, ये +1 +3, तो 10⁻, इन दोनों का -12, इन दोनों का +4, तो 10⁻⁻8, राइट। अब तो इधर दिख ही रहा है, इसका भी स्क्वायर रूट निकलता है, इसका भी स्क्वायर रूट निकलता है, तो पहले डिवीजन करने से पहले स्क्वायर रूट निकालो। ओ अरे नहीं निकलता, नहीं निकलता, बिल्कुल नहीं, अब जल्दबाजी नहीं होगी, आराम से करना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि √5 आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं इसको, देखो इसको क्या लिखूंगा मैं, इधर देखो जरा, √64 और 125 को 25 इंटू 5 लिखूंगा। अब ये तो रूट के बाहर निकलता है, तो इसको मैं 1/5 लिख देता हूं, नीचे है इसलिए, ये भी निकलता है बाहर, 10⁻⁻4, ये भी निकलता है, लेकिन इसको निकालूंगा नहीं बाहर, अंदर ही रहने दूंगा, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करना है। अलग अलग तरीके हैं इसको करने के, अलग अलग तरीके हैं करने के, रैशनलाइज भी कर सकते थे। पहले ये वाली स्टेप समझ लो, इनटू रूट के अंदर, अब इसको इससे काट दिया तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 4 5 8 जा, सो 12.8 है। अब ये 12.8 कहां आता है, तो देखो 12.8 कैसे आता है, किसके किसके करीब है, स्क्वायर रूट किसके किसके पता है तुमको, 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 16 का स्क्वायर रूट 4 है, इन दोनों के बीच कौन आता है, 9 और 16 के बीचों बीच अगर तुम देखोगे तो 13, या हाँ 13 या 12.5 आता है नियरली, तो स्क्वायर रूट भी तुमको बीचों बीच ले लो, उतना टेंशन मत लो, 3.5, तो तुम्हारा आंसर आता है 1/5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू ये देखो 3.5, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। अब इससे इसको काट दो, तो
0.7 इंटू 10⁻⁴। अब चाहिए तो तुम इसको इधर लेके जाओ, तो 7 इंटू नंबर को 1 से बढ़ाया तो पावर 1 से कम होगी, यानी -5। यह है तुम्हारा फाइनल आंसर। अब देखो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड, राइट। चलो, इधर पावर की शिफ्टिंग पहले कर लो, जो भी दिख रहा है। अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो टेंशन नहीं लेना है। अब देखो एक एक से, इसको एक से शिफ्ट करो, इसको एक से, इनका काम इधर ही खत्म। अब इनका टेंशन नहीं लेना है। अब बाकियों को इंडिपेंडेंटली कर लो। इसको 2 से इधर शिफ्ट कर रहे हो तो इसकी वजह से 10⁻² आएगा। इसको 3 से शिफ्ट कर रहे हो तो इसकी वजह से -3 आएगा। अब लिख लो पहले आराम से, 45 हो गया, ये 75 हो गया आगे वाला। आगे 10⁻⁴ दिख रहा है मुझे इधर, और आगे क्या है, ये इसको क्या लिखोगे, पॉइंट को शिफ्ट करने के बाद 3 इंटू 10⁻⁻3, फिर 9, इसको देखो जरा, 125 इंटू 10⁻⁻1 हो गया, और इंटू, नहीं -1 नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया हमने, है ना। जिसको कैंसिल नहीं किया उसके लिए इधर लिखा है ना ऐसा ऐसा, तो बस 125 इंटू 10⁻⁹। अब देखो क्या करता है, 9 5 × 45, फिर ये दोनों भी कटते हैं, 25 से कटते हैं। 25 3 × 75, 25 5 × 125। अब तुम्हारे पास क्या बचता है, और ये 5 और 5 भी कैंसिल हो गया। अरे कुछ बचा ही नहीं, बस 3 बचा है। ये और ये भी कैंसिल हो गए, तो अंदर बचा क्या तुम्हारा, 3 बचा। अब क्या है, ये 10⁻, क्या क्या दिख रहा है तुमको, -4 -3, और ये ऊपर जाके +9। तो बात हो गई तुम्हारी √3 इंटू 10⁻, क्या होता है ये, 4 -7 +9 यानी 2। तो इसकी बात तो पता है, 3 का स्क्वायर रूट हमको पता है 1.73 इंटू 10⁻½ कर दो 1। पावर को उड़ाना है तो इसको इधर लेके जाओ, तो 17.3 इज योर आंसर। अब हमने देखा कि स्क्वायर रूट किस तरीके से पावर को शिफ्ट करके निकाला जाता है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तुमको तो किस तरीके से सॉल्व करना है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में स्क्वायर से रिलेटेड और स्क्वायर रूट से रिलेटेड इक्वेशन आता है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। इधर देखो, सबसे पहले तो बिल्कुल अपने बेसिक प्रिंसिपल है, इसको तुमको राइट में लेके जाना पड़ेगा। 13x² डिवाइडेड बाय 10⁻⁴ इज इक्वल टू 25 - 5। दिस इंप्लाइज 13x² अपॉन 10⁻, इधर क्या होगा, इसका 20 बनेगा। अब ये 10⁻⁴ जो नीचे डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा -4। इसको प्लस नहीं करना है, नो, क्योंकि तुमने डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में लेके गए ना, राइट। अब ये 13 जो है इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर डिवीजन में जाएगा। सो x² इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 13 हो गया, राइट। अब क्या होगा आगे क्या होगा, सो पहले तो इनको डिवाइड कर लो, 13 से इसको डिवाइड करो, 13 1 ज़ा, राइट, 13 1 ज़ा 13, 7 बचे, पॉइंट दिया 70 हो गए, 13 5 ज़ा 65, फिर 50 हो गए, नियरली 1.54, नियरली मैं बोल रहा हूँ। कुछ आता होगा ऐसा कुछ 3 8 ऐसा कुछ, तो मैंने उसको ऐसा कर दिया इंटू 10⁻⁴। अब इसका निकालना है तुमको स्क्वायर रूट, कुछ भी नहीं है, स्क्वायर रूट निकालना है। चलो इधर लिखता हूं,
एक्स स्क्वायर आ गया ना, ये तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं है बेटे। एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, इधर वाला स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बनता है, भूलना नहीं। तो स्क्वायर रूट के अंदर 1.54 इंटू 10⁻⁻⁴। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 1.54 का भी नियरली 1 ही हो जाएगा। और जब ऐसा अप्रोक्सीमेशन तुम्हारा 1 का करना है, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या करो, नंबर को बड़ा किया करो। मतलब इसको मैं ऐसा शिफ्ट कर देता हूं, ऑलरेडी इवन है तो 2 से ही शिफ्ट करो, जिससे कि पावर इवन ही रहेगी। क्योंकि ये कैसा है, 1.54 का स्क्वायर रूट मतलब क्या प्रेडिक्ट करोगे, बहुत ही डिफिकल्ट है। क्योंकि 1 का 1 है और फिर उसके बाद 2 का डायरेक्टली 4 है, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट, मुश्किल बन जाता है कि तुम क्या लोगे, 1.1 लोगे क्या। तो यूजुअली छोटे नंबर से अच्छा है कि तुम बड़े नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाओ, जिसका स्क्वायर रूट तुमको पता है नियरली। तो ये 154 हो गया इंटू 10⁻, अब 2 से पावर लेस हो गया -6। अब मेरे को पता है ये 154 किसका है, देखो जरा किसका किसके पास है भाई। 144 का स्क्वायर रूट है 12 और 169 का स्क्वायर रूट है 13। तो इन दोनों के बीच आ गया ये 154, ये दोनों के बीच ही आ रहा है, तो 12.5 और इसकी पावर हो गई हाफ। तो तुम्हारा आंसर क्या है 12.5। इसको तुम चाहे तो ऐसा शिफ्ट कर सकते हो, तो आएगा 1.25 इंटू, ये कैसी बात हो रही है बे, क्या हो रही है। नंबर को कम किया तो पावर बढ़ गई, यानी -2। यहां से भी लगभग वही आंसर आता, राइट। ये है तुम्हारा आंसर। अब इसको देखो, चलो ये है, देखो इसकी वैल्यू निकालनी है तुमको, इधर है एक्स स्क्वायर। अब जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर उड़ा दूंगा सर मैं, ऐसा नहीं उड़ता बेटे, क्योंकि बीच में प्लस है ये। तो पहले तो ये स्क्वायर रूट LHS से RHS की तरफ जाके स्क्वायर बनेगा, मतलब 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू 40 डिवाइडेड बाय 0.075 इंटू 3 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसा है वैसा, बस ये स्क्वायर रूट इधर आके 5 का स्क्वायर बनेगा। तो ये तो बन गया तुम्हारा 25, 5 का स्क्वायर। और ये जो नीचे है ये अब इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके, चलो इधर मल्टीप्लाई भी करके लेते हैं। तो 2.5, तो इनको भी मल्टीप्लाई करके लो। कैसा करोगे देखो जरा, दिमाग चलता है क्या। इसको मैं अगर इधर शिफ्ट करता हूं तो ये 0 कट हो जाता है। तो अब ये बन गया 25 इंटू 4, तो ये हो गया 100 इंटू 10⁻³ और नीचे इसको देखो जरा, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 3 5 = 15, 3 7 = 21 और एक 22 और 3 के बाद पॉइंट 1 2 3, तो ये 0.75 बन गया, प्लस एक्स स्क्वायर है, राइट। अब देखो आगे, अब ये है डिनोमिनेटर, उसको मल्टीप्लाई करेगा और इन दोनों का मिला के क्या होगा 10⁻⁻1 इज इक्वल टू, है ना, ये 10⁻² ही तो है, ये कुछ नहीं, मतलब क्या 100 का मतलब होता है 10⁻², तो इन दोनों का मिला के 10⁻⁻1 और ये इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो 25 इंटू 0.225 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 10⁻⁻1 का मतलब कुछ नहीं 1/10 होता है, इज इक्वल टू 25 इंटू 0.225 प्लस एक्स स्क्वायर। ये नीचे आ गया 1.10 और ये नीचे 25 इज इक्वल टू 0.225 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फिर नीचे आ गया, तो यहाँ देखो जरा क्या, नहीं नहीं नीचे नहीं आता रे भाई, इधर प्लस है, नीचे नहीं आता। पहले तो ये कितना हो गया 250
और ये इधर आएगा प्लस बन गया 0.225 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं, इधर प्लस है तो इधर माइनस 0.225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बचा इधर, इसको मैंने इधर लाया। या तो तुम ऐसा कर सकते हो, पहले इसको सॉल्व करके लो, चलो वही कर लेते हैं। तो 1/250 का मतलब क्या है, ये एक्चुअली 1/250 है ना, तो तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो कि 1/250 माइनस, मैं करके देख 1/250 कितना होगा, करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। इसको भी कैसे करना है उसकी भी एक मेथड है भाई। 1/250 देखो ऐसे, तुम क्या करो, इसको बस 3 0 दे दो, टेंशन मत लो, दिमाग लगाना पड़ता है, और इंटू 10⁻³ करो ऐसा, और डिवाइडेड बाय 250। कुछ नहीं किया हमने, ऊपर के वन को ही ऐसा एडजस्ट करके लिखा है, राइट, कुछ नहीं, 10⁻³ इंटू 10⁻³ लिखा है, 10⁻³ इंटू 10⁻³, कुछ भी नहीं किया, या फिर 1000 से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड किया है, और कुछ नहीं। अब ये कटेगा और ये होगा 4 जा 25 4 जा 100 इंटू 10⁻³ और तुम्हारा बन गया 0.004। दिस इज योर आंसर। तो इसको मैं अब लिखता हूं 0.004 और इसको अब इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो -0.225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। अब निगेटिव नंबर आ रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम कर गए, इसीलिए मैं थोड़ा ही क्वेश्चन में चेंज करता हूं, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, बस इधर तुमको प्लस की जगह पर माइनस करना है, बस ताकि निगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, बस इसको माइनस करो, कुछ नहीं करना है। और चलो फिर ये माइनस, तो इधर भी माइनस। अब ये देखो, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आता है, मतलब 0.221 माइनस, और इधर भी माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस और ये माइनस उड़ गए, तो तुम्हारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.221। अभी भी आंसर नहीं आया, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा भाई। तो स्क्वायर रूट कैसे निकलता है मैंने तो बताया, आप देखो, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है, इधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा 0.221। अब पॉइंट को शिफ्ट करो, यहां शिफ्ट करोगे तो 3 से शिफ्ट होगा, पावर ऑड आएगी, लेकिन हमको पावर चाहिए इवन, तो 2 से ही शिफ्ट करो, 2 से ही शिफ्ट करो, तो कितना हो गया 22.1 इंटू 10⁻², ऐसा हो गया, राइट। 2 से शिफ्ट करो, तो अब 22.1 का स्क्वायर रूट नियरली देखो 25 के करीब है, तो 24.8 ऐसा कुछ होगा, सॉरी 4.8, 25 के करीब है, लेकिन 25 से थोड़ा छोटा है, और इसका होगा 10⁻⁻1। तो फाइनली इसको भी अगर उड़ाना है तो फिर इसको इधर लेके जाओ, आंसर आ गया तुम्हारा 0.48, राइट। ऐसे चलो, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। 5 इसको मल्टीप्लाई करो 7.5 माइनस 1/2 टी स्क्वायर। अब क्या करोगे, इस टर्म को पूरा का पूरा इधर लेके आओ और इस टर्म को इधर लेके आओ, तो ये टर्म इधर आने के बाद हाफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 7.5
ये 5 इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा -5। तुम्हारे पास क्या है, हाफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5। अब इधर ये 2 है तो सिंपली टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2, ये हो गया तुम्हारा 5, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, सो टी इज इक्वल टू √5। ठीक है, तो ये तो हमने याद किया है 2.23 है, राइट। अगर इसकी जगह पर, ये तो ठीक ही है, अगर ऐसा होता, मान लो कि तुमको स्क्वायर रूट निकालना है ऐसा 250 का, तो तुम क्या करो, इसको 25 लिखो और इंटू 10 लिखो, तो क्या बन जाता है ये 25 का स्क्वायर रूट तो 5 और √10 का हमने याद किया है 2.23। तो अब तो तुमको आगे आता ही है, राइट। ओके, ऐसे 10 के फॉर्म में तुम कर सकते हो, और ये ऑलरेडी हमने पहले क्वेश्चंस में भी देखा है। ओके।